अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज मैं जा रही थी गुवाहाटी और उसी के करीब आजू बाजू कह लें कि गुवाहाटी के साथ ही है जी खुदादाद, जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा था चले मैं आप लोगों से भी व्लॉग शेयर कर लेती हूँ कि भाई जो मैंने लेना है वो मुझे मिलता भी है या नहीं। गुवाहाटी की तरफ जाते हुए रास्ते में भाई आपको पता है परिंदों वाली एक मार्केट आएगी, मुझे अब उसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता। तो वहाँ पे आपको ये बिल्लियाँ मिलेंगी। इतने कोई बुरे तरीके से इन लोगों ने इनको छोटे छोटे पिंजरों में बंद किया हुआ था। इनको देख के मेरा बड़ा दिल खफा हुआ कि भाई ये वो बिल्लियाँ हैं जिनको एकदम ठंडे माहौल की ज़रूरत होती है। आप इनको पंखे में या फिर एसी में रखेंगे, लेकिन इन लोगों ने उनको इतनी गर्मी में पिंजरों में बंद करके रखा हुआ था। इनको देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि भाई ये ग्रो करेंगी या इनकी सेहत अच्छी होगी। बहुत बुरी हालत में थी ये। अच्छा, यहाँ गुवाहाटी में मैं अक्सर अपने भाई के साथ ही आती हूँ और अम्मी के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ के रास्तों का ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है। तो भाई वो जो सामने ट्राउज़र में बंदा जा रहा है वो मेरा भाई है और वो आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे ही थी, क्योंकि मुझे यहाँ के ज़्यादातर रास्तों का नहीं पता। थोड़े बहुत मैं बाहर बाहर से जा सकती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ज़्यादा अंदर करना डिटेल में मुझे इनके रास्तों का नहीं पता। तो भाई मैं इसके पीछे पीछे ही चल रही थी और यहाँ मैंने लेने थे भाई के लिए थोड़े से नहीं भाई एक अदद जूता ही लेना था, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पे अच्छी वैरायटी मिलती है लड़कों के सैंडल्स वगैरह की ना। तो वो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा था कि मुझे यहाँ पे कोई मज़ा नहीं आया। मुझे इतनी कोई ख़ास प्यारी चीज़ें मिले नहीं, प्यारे डिज़ाइंस भी नहीं मिले। ऐसा कह लें कि या तो इनका स्टॉक ख़त्म हो गया था या फिर यहाँ पे थे ही नहीं। वो लोग जो यहाँ से शॉपिंग करते हैं, आप लोगों ने मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना है कि भाई जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती है, अच्छी वैरायटी मिलती है जूतों की, तो वो है या नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना कोई ख़ास नहीं रहा। जूतों के पीछे ढूंढ ढांड के हमें जब नहीं मिले तो हमने सोचा भाई हम यहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स और हर चीज़ मिलेगी। तो उसके साथ ही एक दूसरी न्यूली ओपन मार्केट है, आई थिंक बम्बा मार्केट के नाम से है। तो मैंने कहा था मैं वहाँ का विज़िट ज़रूर करूँगी, क्योंकि उसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है आजकल। आप लोगों ने ज़्यादातर यूट्यूबर्स को देखा होगा कि भाई वो लोग जा रहे हैं और वीडियोज़ बना रहे हैं इनकी। तो मैंने सोचा कि चले मैं भी देख लेती हूँ इस मार्केट में है क्या ऐसा ख़ास। लेकिन जब मैं यहाँ पे गई तो भाई वाकई में ये मार्केट बहुत प्यारी है और माशाल्लाह से इन लोगों ने जिस तरह की प्यारी बनाई हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है अब इनकी शॉप्स के किराए भी ज़्यादा होंगे। और जब किराए ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी जो शॉप्स में मटेरियल है, जो इनका प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा महंगा ही होगा। तो मैंने जब इनके रेट्स मालूम किए तो मुझे इनके रेट्स काफ़ी हाई लगे। चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन रेट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनके रेट्स। यहाँ पे फिर आप लोगों को इस तरह के बैग्स भी मिल जाएंगे। मैं भी देख रही थी कुछ थोड़े बहुत से बैग्स, लेकिन मुझे इतने कोई ख़ास यहाँ पे लगे नहीं। बाकी आपको लगेज बैग और इस तरह के ना बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मुझे पर्स लेने थे। तो ये एक जेली बैग था, लेकिन ये भी इतना कोई ख़ास नहीं लगा मुझे। ये जी इस मार्केट का यहाँ से आप लोगों को मैं फुल ओवरव्यू दे देती हूँ। थोड़ी सी शॉप्स इनकी खुली हुई हैं, ज़्यादातर बंद हैं। वो जो था वो था ऊपर का पोर्शन, और अब मैं जा रही थी नीचे के पोर्शन की तरफ। और ये देख लें कितनी माशाल्लाह से प्यारी इन्होंने बनाई हुई है। अल्लाह इनकी मार्केट जो जिन्होंने बनाई है उनको बरकत दे, क्योंकि इनकी मार्केट बहुत प्यारी थी। और ये जी एक शॉप थी जहाँ पे बैग्स थे, तो मैंने कहा था चले मैं यहाँ पे भी एक विज़िट कर लेती हूँ। इनके पास जूते भी थे काफ़ी सारे। और ये जो ऊपर बैग था ये मुझे अच्छा लगा था, एलवी का बैग था, आई थिंक कोडेड था, क्योंकि इनके सारे टैग वैग सब कुछ इस तरह का लगा हुआ था। मैंने बहन को कहा जितना इन्होंने ऊपर रखा हुआ है उस हिसाब से ही इनकी प्राइस भी ऊपर ही होगी। इनके पास गैस के बैग भी थे और यहाँ पे एक दूसरा एलवी का था, वो भी टोट बैग था और बहुत प्यारा था। फिर हमारी नज़र पड़ी इस शॉप पे जहाँ पे ग्लासेस वगैरह थी, और मेरा भाई जो है और बहन वो दोनों अपने लिए ग्लासेस देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को शौक़ है, मुझे ज़रा भी नहीं है इन चीज़ों का। और इस शॉप में आपको डिफरेंट तरह की ज्वेलरी भी मिलेगी, चाहे वो यूज़्ड में हो या फिर वो न्यू में हो। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और प्राइसेस भी इनकी सेम बात है, वही महंगी है। अब मैं हर दफ़ा कहूँ कि महंगी है तो आप कहेंगे कि भाई महंगी है, लेकिन मुझे एक्सपेंसिव लगी थी, क्योंकि ये देख लें यहाँ पे यूज़ चीज़ें भी महंगी हैं। ऐसा नहीं है कि न्यू की बात कर रही हूँ मैं, यूज़ में थी ये सारी ज्वेलरी इनकी, और ये थोड़ी सी महंगी लग रही थी मुझे।
इनके पास आपको स्टोन के ब्रेसलेट्स भी मिलेंगे, नेक पीसेस भी मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। अगर किसी को इस तरह की एंटीक ज्वेलरी पसंद है तो वो यहाँ ज़रूर आए इस मार्केट में, और इधर आप विज़िट करें। 1-2 ही शॉप्स हैं इस तरह की जिनके पास इस तरह की ज्वेलरी है। और ये जो इन्होंने अपने शोकेस में लगाई हुई थी ये फिर ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि इनके पास जो छल्ले वगैरह थे उनके डिज़ाइंस बहुत यूनिक थे। अच्छा, इनके पास ये देख लें आप लोग, स्टोन्स भी पड़े हुए थे। अगर कोई स्टोन लवर है तो फिर वो ज़रूर विज़िट करें। और कुछ उधर भी लगे हुए थे, बारीक बारीक से थे। तो ये थी शॉप। आप लोगों को अगर चाहिए तो फिर आप लोग ज़रूर जाएं यहाँ पे। गुवाहाटी से फ़ारिग हो के भाई मैं पहुँची खुदादाद, और जो मेरा मेन काम था वो मैं यहाँ कंप्लीट कर रही थी। अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर्स जो थे वो कंप्लीट करने थे मैंने। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताऊँ कि अगर कोई खुदादाद का नाम सुनता है तो उनको ये होगा कि भाई ये लोग बल्क में जो है वो लेसेस लेंगे और इनको सस्ती पड़ेंगी। तो भाई जो बल्क में वहाँ पे मिलती हैं वो बिल्कुल आम और सस्ती सी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की और महंगी लेसेस चाहिए तो फिर आप लोगों को कहते हैं ना जो गज़ के हिसाब से देते हैं, वहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, उनके पास डिज़ाइंस बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उनके रेट्स काफ़ी हाई हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप लोग शादी पीर से लें या कहीं और से लें। और मीना बाज़ार में भी आपको बहुत महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो भाई यहाँ से मैंने ले ली थी लेसेस। लेसेस लेने के बाद भी भाई मैं यहाँ से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे शादी पीर के रेट्स का और यहाँ के रेट्स का पता था, क्योंकि इन दोनों में ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये वाली जो लेस है ये मुझे पड़ी थी 130-140 के हिसाब से पर यार्ड, और ये मैंने ली थी 5 गज़ यहाँ से। तो भाई इस तरह के डिफरेंस होते हैं बाज़ारों को लेके, शॉप्स को लेके। तो जहाँ पे आप लोगों को चीज़ मिलेगी आप लोग जाएंगी भी वहीं पे, चाहे फिर वो आपको महंगी ही क्यों ना दे। और मैचिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर चीज़ मैच हो रही है तो भाई आप कहेंगे भाई 10 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन मुझे मैच वाली चीज़ दे दो, क्योंकि मैं बाकी जो घूमना होता है ना उससे वो 10 रुपये देना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं कहती हूँ कि भाई जहाँ से चीज़ मिलती है वहाँ से ले लो। यहाँ मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी सारी के सारी शॉपिंग, जो कि मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। अब जी मैं घर आ गई थी और मैं आप लोगों को अपनी सारी की सारी शॉपिंग जो कि मेरे कस्टमर्स की लेसिंग के हवाले से थी वो मैं एक एक करके दिखा रही थी, क्योंकि आपको पता है जब आप शॉप में होते हो तो इतनी डिटेल वीडियो आप बना नहीं सकते। तो मैंने सोचा था कि मैं घर जाके आप लोगों से डिटेल में शेयर करूँगी कि मैंने लिया क्या था। और अगर आपको इन लेसेस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं करना तो फिर आप लोगों को मेरे अबाउट सेक्शन में मेरे इंस्टा का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ की मालूमात से रिलेटेड मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। ये जी मेरे भाई ने ले लिए थे अपने लिए गेम के लिहाज से। जूते तो उसने लिए नहीं, लेकिन ये ले ली थी क्योंकि गेम तो बहुत ज़रूरी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।